नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको अनुसंधान में विद्यमान सिद्धांत और आयाम क्या है ये बताएंगे। तो जिन परिकल्पनाओं की पुष्टि शिक्षण से की जा सकती है उसे शिक्षण प्रतिमान की संज्ञा दी गई है। यदि उस प्रतिमान के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो वही प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत कहलाएगा। प्रतिमान तथा सिद्धांत का सभी में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। प्रतिमान और सिद्धांत दोनों में एक क्रमबद्धता है, इसलिए दोनों साथ आते हैं तथा एक के बिना दूसरे का विकास संभव नहीं है। अब इसे चार्ट द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर सिद्धांत, उसके बाद आएगा यहाँ पर बड़ा होके प्रतिमान और फिर दृष्टांत। ये थोड़ा हो गया दृष्टांत, सिद्धांत, अनुभव का ज्ञान। फिर आ जाता है यहाँ पर सिद्धांत, अनुभव और ज्ञान। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो पहला सिद्धांत सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्रतिमान, फिर दृष्टांत, फिर सिद्धांत एवं अनुभव के ज्ञान का विकास। तो ये क्रम से अगर हम चार्ट बनाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ की पहले अहमियत है। प्रतिमान, सिद्धांत एवं क्या होता है? सिद्धांत एक प्रणाली होती है जिसमें वास्तविक चरों की अंत्य प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, जबकि प्रतिमान सादृश्य अनुभव होता है, उसका मूल्यांकन उपयोगिता के संदर्भ में किया जाता है। सिद्धांत एक प्रणाली होती है और प्रतिमान एक अनुभव और चरों की क्रिया पे उसका मूल्यांकन होता है, तो उसकी उपयोगिता के संदर्भ में किया जाता है। प्रतिमान का विकास सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रतिमान का उपयोग सिद्धांत के प्रतिपादन में किया जाता है और नवीन सिद्धांत के लिए प्रतिमान आधार प्रस्तुत करते हैं। अब हम आपको बताएंगे सिद्धांत का अर्थ क्या है। विज्ञान का आधारभूत लक्ष्य सिद्धांत रचना होता है। इसके लिए विज्ञान एक प्रकार की घटनाओं से संबंधित चरों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है तथा उसके विषय में अधिक से अधिक गहन ज्ञान तथा व्यापक अंतर्दृष्टियां अर्जित करता है, ताकि उसमें व्यापक अंतर संबंधों का सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध हो सके और उस प्रकार की अनसमस्त घटनाओं के विषय में ऐसे सामान्य नियम की रचना की जा सके जो कि इस प्रकार की प्रत्येक वर्ष की घटनाओं के संबंध में वैध हो, वह जिसके आधार पर उन घटनाओं के संबंध में भविष्य कथन किया जा सके तथा उनके घटित होने पर निर्णय स्थापित किया जा सके। ये तो सिद्धांत की कुछ परिभाषा है। फीजल के अनुसार सिद्धांत एक अवधारणाओं का समूह है। ये अवधारणाएं सांख्यिकी के विश्लेषण में प्राप्त की और अनुभवजन्य अधिनियमों के सम्मिलित किया जाता है। सिद्धांत में इन्हीं तत्वों की व्याख्या की जाती है जिसमें विषय क्षेत्रों का अनुभवजन्य नियमों के संदर्भ में किया जा सके। फीजल ने कहा कि सिद्धांत एक अवधारणा का समूह है और इन अवधारणाओं में सांख्यिकी का विश्लेषण किया जाता है। कर्लिंगन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा परिकल्पनाओं तथा संबंधित चरों की व्याख्या सिद्धांत में निहित होती है। कर्लिंगन ने कहा कि शिक्षण की परिभाषा और परिकल्पनाओं और तथा उससे संबंधित चरों की व्याख्या में सिद्धांत निहित होता है, जिससे प्रत्यय के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये थे कुछ सिद्धांत के अर्थ प्रकार। अब हम बताते हैं सिद्धांत के प्रकार क्या है। सिद्धांतों का वर्गीकरण दो वर्ग में किया जाता है। पहला तार्किक सिद्धांत। इस प्रकार का सिद्धांत का प्रतिपादन आगमन चिंतन से किया जाता है। इसमें प्रत्येक की पुष्टि तर्क से की जाती है और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ये दार्शनिक सिद्धांत होते हैं। दूसरा आता है अनुभवजन्य सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन निगमन चिंतन से किया जाता है। इसमें परिकल्पनाओं की पुष्टि अनुभवजन्य प्रदत्तों से की जाती है और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसे अनुभवजन्य सिद्धांत कहते हैं। तो ये दो प्रकार के सिद्धांत थे, तार्किक सिद्धांत और अनुभवजन्य सिद्धांत, जिसमें सिद्धांतों का वर्गीकरण वर्गों में किया जाए वो सिद्धांत तार्किक सिद्धांत है, और जिस प्रकार सिद्धांतों का प्रतिपादन निगमन चिंतन से किया जाए और परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाए वो अनुभवजन्य
सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिमान का अर्थ। प्रतिमान का अर्थ क्या है? प्रतिमान यानी कि मॉडल। शिक्षण प्रारूप को शिक्षण प्रतिमान कहते हैं तथा ये शिक्षण सिद्धांत के लिए परिकल्पनाओं का कार्य करता है। प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत की पूर्व अवस्था है। यदि मतलब प्रतिमान जो है वो शिक्षण में ज़्यादा उपयोगी होता है। प्रतिमानों का विकास अधिगमन के सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। शिक्षण सिद्धांतों के अंतर्गत चरों के कार्यों, आपसी संबंधों तथा अंतः प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध रूप व्याख्या की जाती है, जबकि प्रतिमान के चरों के लिए अधिगमन के लिए सिद्धांतों का सादृश्य अनुभव से उसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रतिमान के आधार मूल तत्व क्या है? इसके प्रतिमान के आधार से 4 मूल तत्व होते हैं। प्रतिमान की रूपरेखा में चारों तत्वों की व्याख्या एक साथ की जाती है और चारों तत्व इस प्रकार है। जैसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य उस बिंदु से है जिसके लिए प्रतिमान विकसित सिद्धांत विकसित किया जाता है और शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। प्रतिमान का उद्देश्य ही केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रतिमान में उद्देश्य ही केंद्र बिंदु में आता है। नेक्स्ट इसका आता है संरचना। प्रतिमान की संरचना में सोपान की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत क्रियाओं तथा युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि जिससे सीखने की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा सके जिनसे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। छात्रों तथा शिक्षकों का अंतः प्रक्रिया में प्रारूप को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सामाजिक प्रणाली। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए छात्रों और शिक्षकों की क्रियाओं और उनके आपसी संबंधों का निर्धारण इस सोपान में किया जाता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में सामाजिक प्रणाली का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रतिमान ज़्यादातर शिक्षण अनुसंधान में ही कहा जाता है, तो इसलिए ये शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। छात्रों का व्यवहार का नियंत्रण तथा उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना सामाजिक प्रणाली पर आधारित होता है। सामाजिक प्रणाली का प्रारूप प्रतिमान के लक्ष्य पर निर्भर होता है। इसका चौथी प्रणाली है सहायक प्रणाली। शिक्षक के प्रतिमान का यह अंतिम सोपान है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके अथवा नहीं। इसमें क्या है, ये इसमें देखा जाता है कि जो हमने उद्देश्य लिए थे वो इसमें प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके आधार पर प्रयुक्त की गई शिक्षण अवयव तथा युक्तियों की प्रभावशीलता का पता चलता है और उनमें सुधार एवं परिवर्तन लाया जा सके। प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य भिन्न होता है, इसलिए मूल्यांकन विधि भी भिन्न होती है। ये थे हमारे प्रतिमान सिद्धांत का आयाम का एक प्रारूप। नेक्स्ट टॉपिक पे कल हम आपसे बात करेंगे।